महंगाई इतनी की है। कोई महंगाई नहीं की। आप माँ नहीं रोएगी तो बेटा दूध वो कैसे पिलाएगी माँ। नहीं, एक कारण बताइए आप। कारण सुरक्षा बहुत है उनके राज्य में। आपको नहीं लगता है अब बेरोजगारी महंगाई चरम पर है? सब देखी जाएगी, वो सब सहन कर लेगा आदमी, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले। नमस्कार, मैं रवि पाल गोकुलपुरी में मौजूद हूँ। ये ईस्ट दिल्ली लोकसभा की एक सीट है। यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि मनोज तिवारी का बहुत अच्छा गढ़ माना जाता है। और लेकिन अब दूसरी बात, जब मैं बाबरपुर पे था तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि नहीं, यहाँ पर कन्हैया कुमार का भी थोड़ा जलवा है और वो हो सकता है कि यहाँ से जीत जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ लोगों से बात करने के लिए, लोगों को समझने के लिए कि आखिर में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या नहीं सोचते। और एक चीज़ और, लोगों से ये भी जानेंगे कि 30 चरण का चुनाव हो गया है तो अब नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दे रहे हैं आप। तो आइए लोगों के पास चलते हैं। मनोज तिवारी की सीट है, तो आप किसको यहाँ से सांसद देख रहे हैं? कुछ आकलन आपका? बीजेपी। कोई कारण है बीजेपी का? मोदी। कोई कारण आप नरेंद्र मोदी को क्यों चुन रहे हैं फिर से? कुछ आपका बढ़िया नेता है, बढ़िया प्रधानमंत्री है, वो बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। आपको नहीं लगता उन्होंने महंगाई इतनी की है? कोई महंगाई नहीं की। आप माँ नहीं रोएगी तो बेटा दूध वो कैसे पिलाएगी माँ। नहीं, 40 का तेल 160 रुपए 150 रुपए गया है। फ्री का कुछ नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, फ्री का कुछ भी नहीं। आप क्यों अब इस बार प्रधानमंत्री? मैं यहाँ पर जो सीट पे खड़ा हुआ हूँ, ये मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की हॉट सीट मानी जाती है। तो सबसे पहले तो इस पर अपना राय दीजिएगा कि क्या कन्हैया कुमार यहाँ पर कुछ करेंगे या फिर से मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बन रहे हैं? ये मेरी ही नहीं, पब्लिक की भी डिमांड है कि मनोज तिवारी ही बनेंगे। कन्हैया कुमार जी के स्टेटमेंट हमने काफी उलझे हुए हमने देखे हुए हैं। उन्होंने जेएनयू में जिस तरह से अपने स्टेटमेंट दिए थे तो सब कुछ देखा हुआ है। विवादित लोगों के साथ विवादित कहाँ पब्लिक नहीं समझ पाएगी ना। नहीं, एक दो स्टेटमेंट हमें भी बता दीजिएगा ताकि मैं भी समझ सकूं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। सर ये विरोधी स्टेटमेंट, देश विरोधी स्टेटमेंट है तो आपने भी सुने होंगे, वीडियो निकाल के देख लीजिए, बहुत सारे न्यूज चैनल पे होंगे। देश के हित में कौन सी बात उन्होंने कही थी? कभी भी नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कन्हैया कुमार ने देश हित में नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि तीसरे चरण का चुनाव हो गया है, आज ही हुआ है, तो आप अभी तक नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दे रहे हैं तीसरे चरण के बाद? देखिए, काउंटिंग करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि मैक्सिमम जो अभी तक नहीं आई थी वो इस बार सीमा पार हो जाएगी। अच्छा, कितनी सीटें सातवें चरण के बाद कितनी सीटें आप प्रधानमंत्री को दे रही हैं? उम्मीद सभी की 400 पार है, मैं कहता हूँ 450 पार हो जाए और अच्छी बात है। आप 450 पार, कोई कारण 450 पार तक लाने का कोई कारण, जैसे नरेंद्र मोदी ने जो काम किया हो? देश बहुत मजबूत हुआ है और बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे ही फायदा चाहिए या फिर सिर्फ एक परिवार को फायदा चाहिए, पूरे देश को लेके चल रहा है। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। आपको नहीं लगता महंगाई बेरोजगारी चरम पर है? देखिए, महंगाई पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक जितनी बढ़ती जाएगी उतनी महंगाई बढ़ती जाएगी। इसमें मोदी जी और भी कोई गवर्नमेंट क्या करेगी? इसमें डिमांड भाई, वो कल जो डिमांड थी अनाज की 100 किलो की और पब्लिक थी उस टाइम 1000, अब पब्लिक हो जाए 1 लाख तो डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ना अनाज की भी। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? तो महंगाई उसी हिसाब से बढ़ रही है और महंगाई के हिसाब से आमदनी बढ़ रही है, लोगों की कमाई बढ़ रही है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में मुझे बताइए कि उनकी छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, राहुल गांधी मेरे मतलब मेरी पीढ़ी जो मैं जिस उसमें हूँ, कोई कमेंट उसमें नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ना मुझे उनकी कोई बात समझ में ही नहीं आती उनकी। तो बस जो भी बात करनी है हवा में बात करनी है, तो उनके क्या कमेंट दें उन पर, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे नेता नहीं है और फिर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, तो लोगों की अपनी अपनी राय है। ऐसे ही मुद्दों पर मैं अचानक ही लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ कि आखिर वो क्या समझते हैं। तो ऐसे ही लोगों के व्यूज़, लोगों की राय जानने के लिए आप हमारे पास बने रहिएगा, देखिएगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके जो मुद्दे हैं आप हमें ईमेल कीजिएगा अपने मुद्दे, मैं आपके मुद्दे उस क्षेत्र में जा करके उठाऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।